पुनः एक बार सभी का स्वागत है। देखिए, होलिका दहन पे ऐसा ये पर्व है, महत्वपूर्ण पर्व है। इस पे बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं। लोग अपने घर में सुख शांति के लिए उपाय करते हैं, छोटे छोटे, और प्रभावी भी होते हैं, क्योंकि इस समय ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जितने भी ग्रह हैं सब अपने बहुत ही उग्र रूप में होते हैं। तो कुछ ऐसे गृहस्थी से संबंधित उपाय दिए गए हैं, साथ में विधान भी दिया गया है कि कैसे इसका पूजन करना चाहिए, क्या क्या सामग्री होती है। और इसके अलावा एक सबसे जो बहुत ख़ास विषय ये है कि होलिका दहन क्यों किया जाता है, इसके पीछे तथ्य क्या है, मनाने का कारण क्या है, क्यों किया जाता है। तो जैसे प्रायः सब लोग जानते हैं कि प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादातर लोगों को यही पता है। लेकिन अगर शास्त्र और पुराणों की बात की जाए, पौराणिक मान्यताओं को देखा जाए, तो होलिका दहन के पीछे कई ऐसे तथ्य हैं, कई ऐसी कथाएं हैं जो होलिका दहन के पीछे जुड़ी हुई हैं। इसमें जैसे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा है। होलिका प्रहलाद की बुआ और हिरण्यकश्यप की बहन थी, तो उसने प्रहलाद को जलाने के उद्देश्य से प्रहलाद को गोद में ले करके और अग्नि में बैठ गई। परंतु भगवान की ऐसी माया थी कि प्रहलाद विष्णु भक्त थे, अनन्य भक्त थे, तो इसलिए होलिका तो जल गई। यद्यपि उसे वरदान प्राप्त था कि कभी अग्नि उसको जला नहीं सकेगी, लेकिन भगवान की ऐसी माया हुई कि भक्त प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका का दहन हो गया। होलिका जो है जल करके भस्म हो गई। दूसरी कथा है एक पूतना राक्षसी की। कृष्णावतार में एक पूतना राक्षसी थी जो कंस के द्वारा भेजी गई थी भगवान कृष्ण को विष मिश्रित दूध पिला करके उनको उनके प्राणों पर आघात पहुंचाना चाहती थी। तो भगवान कृष्ण ने आज के दिन ही उस राक्षसी का संहार किया था, वध किया था, तो इसलिए होलिका दहन का उत्सव मनाया जाता है। तीसरी कथा है रामावतार में एक राक्षसी थी जिसको ब्रह्मा जी के द्वारा अभय वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी तरह से वो नष्ट नहीं हो सकती, वो समाप्त नहीं हो सकती, उसका विनाश नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी के द्वारा चूँकि वरदान प्राप्त था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक रास्ता था कि गली के बच्चे, स्थानीय जो बच्चे होते हैं, वो अगर हाथ में जलती हुई लकड़ी, जलता हुआ अंगारा ले करके और अट्टहास करते हुए हंसें और हुड़दंग करें, तो उस राक्षसी का विनाश होगा, क्योंकि उस राक्षसी से लोग त्रस्त थे। तो तीसरी कथा ये भी है रामावतार में कि इसलिए भी चूँकि बच्चों ने जो है इस तरह करके होलिका के पर्व के दिन उस राक्षसी का विनाश किया था, इस माध्यम से उस राक्षसी का विनाश हुआ, बच्चों के द्वारा हुड़दंग मचाने से, अट्टहास करके हंसने से और जलते हुए अंगार की लकड़ी ले करके भ्रमण करने से। तो इसलिए होलिका दहन का उत्सव मनाया जाता है। तो चौथी भी कथा है कामदेव की, कि भगवान शिव की तपस्या को कामदेव बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहा था भंग करने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। और अंततः जब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो वो जल करके भस्म हो गया। भगवान शिव की तीसरे नेत्र की अग्नि की ज्वाला से वो जल करके भस्म हो गया।
तो ऐसे ऐसे कई सारी पौराणिक कथाएं हैं जो होलिका दहन के परिप्रेक्ष्य में हैं। इस वजह से होलिका दहन किया जाता है। और होलिका दहन करने से बुरी शक्तियों का नाश होता है। जैसे मान लिया किसी के घर में कोई क्लेश है, पारिवारिक विवाद है, पारिवारिक तनाव है, मानसिक तनाव है, तो उसे होलिका दहन जरूर करना चाहिए, होलिका दहन में ज़रूर सम्मिलित होना चाहिए। और जो भी विधि विधान है उसके हिसाब से, विधि विधान के हिसाब से होलिका की पूजा करें, उसकी परिक्रमा करें और नियमानुसार होलिका दहन करें। तो इस तरह करने से घर में सुख समृद्धि आती है। और होलिका दहन करके जैसे वैसे तो बहुत सारे नियम संयम किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नियम हैं जो सरल हैं और प्रभावी भी हैं। तो होलिका दहन इसलिए होलिका दहन किया जाता है। और होलिका दहन कैसे करना चाहिए, उसमें क्या क्या सामग्री होती है, जैसे मान लिया रोली है, गुलाल है और नारियल है, कच्चा सूत है, जल का लोटा, गेहूं की बालियां, ये सब सामग्री एकत्र करके खील बतासे ये सब ले करके और अग्निदेव का पूजन करें और कच्चा सूत लपेटते हुए 7 परिक्रमा होलिका की करनी चाहिए। और इसके अलावा 5 उपलों की माला ले करके, तो एक माला हनुमान जी के नाम की, दूसरी माला शीतला माता के नाम की, तीसरी माला अपने देव पितरों की, चौथी माला अग्निदेव की और 5वीं माला जो है अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए 5 गाय के उपलों की माला अर्पण करनी चाहिए, होलिका में डालना चाहिए और कच्चा सूत लपेटते हुए उसकी परिक्रमा करें। और अग्निदेव के मंत्रों का या भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करने से घर में, गृह में शांति होती है, सुख समृद्धि आती है। और सबसे ज़्यादा इसका होलिका दहन का जो लाभ है, अगर विधि विधान से पूजन और किया जाए तो शत्रु पक्ष पे विजय हासिल होती है। अगर कोई भी व्यक्ति शत्रु पक्ष से परेशान है तो उसे नियमानुसार, नियम संयम से होलिका दहन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से शत्रु शमन होता है। और साथ में जब विष्णु भगवान की पूजा होती है तो माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो इसलिए लक्ष्मी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, उनके नरसिंह रूप का ध्यान करना चाहिए और अग्निदेव के मंत्रों के द्वारा, भगवान विष्णु के मंत्रों के द्वारा होलिका दहन स्थल पर पूजा करें और इस तरह से समस्त सामग्री अर्पित करके। इसके अलावा जब हमारे पृथ्वी पर इस समय नए अन्न जो है तैयार हो जाते हैं, नया अन्न तैयार हो जाता है, तो इस दिन होलिका की अग्नि में नवान्नेष्टि भी किया जाता है। तो गेहूं की बालियां लेकर के होलिका की अग्नि में भून करके उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और बरकत होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो होलिका के समय नहीं करना चाहिए। जैसे होलिका का दर्शन कुछ खास लोगों को नहीं करना चाहिए। मान लिया नवविवाहिता स्त्री है, उसको होलिका का दर्शन नहीं करना चाहिए। कोई गर्भवती महिला है, उसको भी होलिका का दर्शन नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा सास और बहू यानी पुत्र वधू और सास एक साथ होलिका का दर्शन निषेध माना गया है। इनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। एक नवविवाहिता स्त्री, दूसरा गर्भवती महिला, तीसरे सास बहू एक साथ, इनको जो है होलिका का दर्शन नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत विस्तार है।
अगली वीडियो में हम फिर कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो छोटे छोटे उपाय हैं कि इनको करके अगर किस चीज़ से छुटकारा पाना है तो कौन सा उपाय किया जाए, क्या बेहतर होगा। तो आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लें, ताकि जो लगातार नियमित जो वीडियो आपके पास आए तो उसमें ऐसा हमें भी नहीं पता होता है कि किस वीडियो में कौन सी चीज़ें उपयुक्त चीज़ दी गई है, कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है। तो अगर आपके पास इस तरह सक्रिय रहेगा तो आपको नियमित जानकारी मिलती रहेगी। अगली वीडियो में हम इस तरह के कई सारे उपाय बताएंगे जो होलिका दहन पे करने योग्य होते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।